देखिए भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तहे दिल से आप सभी लोगों को स्वागत है भैया आज की क्लास में। देखिए, जैसे कि मैंने आज आप लोगों से कहा था कि या तो 99.99% मैं लाइव क्लास आज लूँगा ही लूँगा, और अगर किसी भी कारण से लाइव ना हुई तो डेफिनेटली रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को क्लास मिलेगी। तो यार दिक्कत क्या आ रही है, मैंने आप लोगों को कल भी इन्फॉर्म करा था कि जहाँ पर मैंने जगह ली हुई है, जो वाईफाई लगा हुआ है वो फर्स्ट फ्लोर पर, जगह जो है वो बेसमेंट में, तो वाईफाई यहाँ तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये बात मुझे भी कल ही पता लगी। इससे पहले सिर्फ हमने वाईफाई लगवा लिया था और ये मुझे भी नहीं पता था कि कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा। कल देखा तो कनेक्ट नहीं हो पाया, तो 1 या 2 दिन इसमें लग जाएंगे, राउटर वगैरह लगवाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत समय की आती है, ना तो समय मेरे पास हो पा रहा है और ना जिनकी जगह उनके पास हो पा रहा है। तो 1-2 दिन में मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगा और फिर परमानेंट अपनी लाइव क्लासेस होंगी जैसे हो रही है। और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आज मैं स्टूडेंट्स के लिए जो 11 बजे वाले स्पेशली बच्चे हैं, इवन 9 बजे वाले भी अच्छे बच्चे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मगर 11 बजे वाले बच्चे ने आज सुबह से लगातार से कॉल कर रहे हैं कि सर आप लोगों ने मुझसे कहा था कि क्लास होगी और आप अभी तक लाइव नहीं हो। भाई गज़ब का आप लोगों का पैशन है, मतलब हद से ज़्यादा। और ऐसे पैशन के लिए एक बार दिल से सैल्यूट है आप लोगों के लिए। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके का पैशन बनाए रखना है। एक सिंगल प्रॉब्लम अगर आती है तो आप लोगों को तुरंत बताना है। मैंने कहा था पर्सनल नंबर है आप लोगों को, और जो बहुत सारे बच्चे जो बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं जो मुझसे सच में नहीं जुड़े हुए हैं, ये तो मेरी जो ये अभी क्लास जो हो रही है, लाइव क्लासेस जितनी भी होंगी, ये तो बेटा मैं स्पेशली अपने बच्चों के लिए उनको दे रहा हूँ जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं बरेली शहर के अंदर। मगर जो बच्चे मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे अपनी क्लासेस देख रहे हैं, अगर बेटा उनको कोई दिक्कत आती है तो यूट्यूब पे एक अबाउट का सेक्शन दे रखा है। उस अबाउट के सेक्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस नंबर पे जाकर के कॉल कर लेना है, मैसेज कर देना है व्हाट्सएप मैसेज कि ये सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऑप्शंस लिख के भेज देना, क्वेश्चन लिख के भेज देना। मैं डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मगर जो हमारे अपने बच्चे हैं जिनको मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ, बेटा आप लोगों को तो कोई टेंशन है ही नहीं, आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है स्पेशली आप लोगों को बताना है, और नेक्स्ट दिन जब क्लास होगी तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करा जाएगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही प्यार से क्लासेस लेके चलेंगे। कोई दिक्कत आए तो तुरंत बताना है। देखिए आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन टॉपिक में से एक है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बेहतरीन टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि अर्थमेटिक में परसेंटेज जो है वो अर्थमेटिक का एक टॉपिक है। अगर परसेंटेज जिस बच्चे की बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ाया हुआ है, और जो बच्चे यूट्यूब पे बेटा हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लाइव नहीं पढ़ा है फेस टू फेस, बेटा क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 इस तरीके से क्लासेस पढ़ी हुई हैं, और लगभग 20 या 22 आई थिंक क्लासेस पढ़ी हुई हैं, जिसमें पूरा का पूरा परसेंटेज कवर करा हुआ है। और उसमें लगभग 20 टाइप हैं। आप लोगों को 20 के 20 टाइप परसेंटेज के पढ़ लो, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा। मगर जिन बच्चों ने बेटा मुझसे लाइव पढ़ा है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज पे, क्योंकि तुम लोग भी बहुत कभी कभी शैतानियाँ करते हो ना, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो जिन लोगों ने परसेंटेज पे, जिनका बहुत बेहतरीन कमांड है, जिनने परसेंटेज को बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा हुआ है, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उन्हें और सबसे ज़्यादा मज़ा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और जिनका परसेंटेज थोड़ा सा वीक है, बेटा उनकी सबसे बड़ी गलती है, वो मेहनत करेंगे और परसेंटेज पे पहले अच्छी कमांड बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे कमांड बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले छोटी छोटी बातों पे काम करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक टर्म यूज होगी पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसका नाम है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप जानते हैं, स्टार्टिंग में मैं बेसिक ही कराता हूँ, फिर हम जो क्वेश्चन उठाएंगे वो शॉर्ट से भी होंगे और बेसिक से भी होंगे। तो एक टर्म यूज होगी कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं मूल, वास्तविक मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक मूल्य। या इसी का एक नाम है लागत मूल्य। लागत मूल्य, मगर कई लोग इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। इस बात पे ध्यान देना, क्रय मूल्य हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कई लोग क्रय मूल्य भी बोलते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी बेटा CP। इसको शॉर्ट में
जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में हम कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी बोलेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब समझना है ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कई लोग कहते हैं क्रय मूल्य, बेटा क्रय मूल्य सब बहुत अच्छा है नहीं इसके लिए, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा लागत मूल्य। देखिए कैसे अच्छा है, वैसे वर्ड इसके मीनिंग इसके सारे यही सारे वर्ड यूज होते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी आज, ध्यान से समझना, और उस मोटरसाइकिल की कीमत 20,000 रुपये पड़ी मुझे। जब उस मोटरसाइकिल की कीमत मुझे 20,000 रुपये पड़ी, 20,000 रुपये में मैंने मोटरसाइकिल खरीदी और मोटरसाइकिल खरीद के उस बच्चे को दे दी, अब मतलब अपने परिवार में मोटरसाइकिल दे दी। मगर ध्यान से सुनना, जिसको मैंने 20,000 रुपये पेमेंट करा उसको तो मैंने 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया, मगर जब मैं गाड़ी मोटरसाइकिल घर पे लेके आ रहा था तो मैंने देखा यार कि इसमें तो मोबिल ही नहीं है, तो मैंने मोबिल डलवाया उसमें। फिर मैंने देखा कि इसमें जो थोड़ा सा आगे वाला जो टंकी का पार्ट है वो भी ख़राब है, उसकी भी थोड़ी मैंने मॉडिफाई कराया, मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, थोड़ी सी अच्छी लगने लगी। 4 से 5,000 रुपये मान लो 5,000 रुपये मैंने उसमें लगा दिए, मॉडिफाई कराने में लगा दिए। उसके बाद 20,000 रुपये तो मैंने उसको कैश दे दिया, 5,000 रुपये उस गाड़ी में लगा दिया सही करने के लिए, उसके लिए। तो मुझे उस गाड़ी की जो कॉस्ट है वो पड़ी 25,000 रुपये, यानी कि आज की डेट में उस गाड़ी का रियल प्राइस मेरे लिए 25,000 रुपये है। उसी को हम कहेंगे सीपी, लागत मूल्य। क्रय मूल्य नहीं कहेंगे, क्रय मूल्य का एग्जैक्टली मतलब होता है खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य नहीं है, ना ना ना, ये कहना सही नहीं है। जैसे एग्जैक्टली इस बात का ये मतलब है, सीपी का एक मतलब है कि कोई चीज़ मेरे घर तक कितने रुपए में पहुंची है, वो कहलाएगा लागत मूल्य। जैसे मैंने मान लो ये मार्कर खरीदा और इस मार्कर की रियल कीमत 25 रुपये है, सबको पता है इस रियल कीमत 25 रुपये है। अब मैंने मान लो हमारा एक स्टूडेंट है, सुधांशु नाम का स्टूडेंट है, मैंने उससे कहा भाई एक काम कर, लाल एक मार्कर लेके आ। सुधांशु को मैंने 25 रुपये दिए, मैंने भाई मार्कर लेके आ। वो गया मार्कर लेने, बरेली कॉलेज मान लो, उसने कहा भाई सर 10 रुपये तो वहाँ तक के किराया हो जाएगा जाने का, मैंने कहा हाँ भाई सही है, और 10 रुपये सर आने का किराया हो जाएगा, मैंने कहा हाँ भाई सही है। तो 10 रुपये में उसे जाने का दूंगा, 10 रुपये में उसे आने का दूंगा, 25 रुपये इसका दूंगा, तब वो मार्कर मेरे हाथ में आएगा, यानी मेरे पास आएगा तब वो मार्कर। तो मेरे पास तक आने में जो टोटल कॉस्ट लगी, जो टोटल रुपया लगा है, उसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस, वो कहलाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की हिंदी क्रय मूल्य कहना गलत होगा सर, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया प्राइस, ना ना, खरीदा गया प्राइस नहीं है। लागत मूल्य, लागत का मतलब है कि मेरे पास तक मार्कर आने में कितनी लागत लगी, वो टोटल लागत कहलाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बेटा बताना है, कमेंट करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसी तरीके से हल्के हल्के समझते चलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का एग्जैक्टली मतलब एक शब्दों में, पहला तो कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज़ का वो प्राइस होता है जो घर तक, मेरे हाथ तक, घर तक आने में जो टोटल कॉस्ट लगती है किसी भी चीज़ पे, मार्केट से खरीद करके घर तक आने में जितना पैसा खर्च हुआ उस चीज़ पर, वो सारा का सारा पैसा जोड़ करके जो रियल कॉस्ट बनेगी उसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लो कि जैसे 25 रुपये का मैंने भाई मार्कर खरीदा, उस बच्चे से खरीदवाया, 10 रुपये उसे आने के दिए, 10 रुपये जाने के दिए, यानी कि मुझे पड़ा 45 रुपये का। तो अगर मैं अब किसी को बेचूंगा, तो 45 रुपये का बेचूंगा, उससे कम नहीं बेचूंगा, उससे कम बेचूंगा तो लॉस होगा, उससे ज़्यादा बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। तो एक डेफिनेशन ये भी निकल करके आती है कॉस्ट प्राइस की कि किसी भी चीज़ को बेचने से पहले जो एग्जैक्टली उस पर खर्च किया गया पैसा है वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। फिर से समझेंगे कि किसी भी चीज़ को बेचने से पहले, किसी भी चीज को बेचने से पहले जो उस पर टोटल पैसा खर्च किया गया है, टोटल लागत जो उस पर लगाई गई है, वो टोटल लागत को जोड़ करके जो एक वर्थ बनेगी, उस वर्थ को कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस, सीपी। कोई दिक्कत?
नहीं है? समझ में आ रही हैं चीज़ें? ठीक है बेटा, ध्यान से समझना है। कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा, हाँ कॉस्ट प्राइस हमने समझ लिया एग्जैक्टली सर। कॉस्ट प्राइस की हिंदी होगी, प्योर हिंदी है लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब है सर कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदी और मेरे घर तक आई, उसमें टोटल कितना पैसा खर्च हो गया, उस सारे पैसे को अगर जोड़ लें तो उस पैसे की जो वर्थ बनेगी, उस पैसे का जो कलेक्शन बनेगा, उस कलेक्शन का नाम कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस। ये इसका मतलब होता है। समझ में आ रही? चलिए अब भाई साहब कॉस्ट प्राइस आ गया, हाँ अब एक दूसरी चीज़ और आती है भाई साहब, क्या? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो सभी जानते हैं भैया। सेलिंग प्राइस शॉर्ट में हम बेटा इसको बोलेंगे एसपी। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में एसपी का मतलब होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है उसकी हिंदी क्या होगी? उसकी हिंदी होगी विक्रय मूल्य। ये सही है, इसकी हिंदी होगी विक्रय मूल्य। ये सही, विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य। जितने में हमने किसी भी चीज़ को बेचा है वो कहलाएगा उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। एक होता है बेटा मार्क प्राइस, MARK, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, ठीक। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं बेटा MP। और इसी चीज को कई सारे लोग क्या लिखते हैं? MRP। इसकी हिंदी क्या होगी बेटा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब क्या है? लिखा गया मूल्य, जो उस पर अंकित किया गया, लिखा गया। या इसी की हिंदी क्या होती है अंकित मूल्य? लिस्ट प्राइस। सूची मूल्य, हिंदी होती सूची मूल्य। या इंग्लिश में अगर हम कहें तो क्या होता है? लिस्ट प्राइस। बेटा सूची मूल्य की जो इंग्लिश हो जाएगी वो हो जाएगा लिस्ट प्राइस। और MRP तो आप जानते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये MRP होता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसे हम कहते हैं MRP। समझते हैं बेटा? जैसे ध्यान से सुनना, इस मार्कर की मैंने बताया कॉस्ट जो है 25 रुपये है। अब बच्चा गया हमारा इसको लेने, तो भाई इसको 10 रुपये जाने में लगाए, इसमें 10 रुपये आने में लगाए, हाँ ठीक है। 45 रुपये इस मार्कर की कॉस्ट पड़ी मुझे, यानी कि इस मार्कर का CP मेरे लिए कितना है भाई? तुम बताओ दादा, ओ बच्चे तुम बताओ, इस मार्कर का कॉस्ट कितना पड़ा मुझे? 45 रुपये, ठीक है भैया। इस मार्कर की रियल कॉस्ट मुझे पड़ी 45 रुपये। कितने रुपए? 45 रुपये। अब भाई साहब मुझे ये मार्कर बेचना है। अगर मुझे ये मार्कर बेचना है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कमाऊंगा मैं जब बेच रहा हूँ तो मैं इस पर लिखूंगा 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो मैं 45 तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि भाई साहब 45 का खरीदा, 45 में बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मगर मैं 45 तो इस पर बिल्कुल नहीं लिखूंगा। अब मैं इस पर कुछ ऐसा प्राइस लिखूंगा जिस पर मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो जो प्राइस मैं इस पर लिखूंगा बेटा वही कहलाएगा MRP। ये तो यार आई थिंक सबके सब समझदार हो, हर एक चीज़ पे MRP लिखी होती तभी तुम उसको देखते हो MRP। तो MRP का एग्जैक्टली मतलब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब किसी भी चीज़ को MRP से ज़्यादा रेट पे आप नहीं बेच सकते हो, मैक्सिमम इतना रेट पे बेच सकते हो। और आप जानते हो कि ना के बराबर चीज़ें हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो ऑन MRP बेची जाती हैं, क्योंकि MRP तो उन पर कुछ और होता है और रियल कॉस्टिंग उनकी कुछ होती है। चाइना का माल आप देखते हैं 40,000 लिखा होता है, चीज़ मिलती है 15,000 की।
तो मैक्सिमम का मतलब इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। अगर मैक्सिमम इससे ज़्यादा अगर आप बेचते हो तो आप क्लेम कर सकते हो किसी भी व्यक्ति पे, दुकानदार पे, कि भाई MRP से ज़्यादा तुम सामान बेच रहे हो। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उनकी जो MRP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसकी MRP आप लोग कितनी रख सकते हो। ऐसा थोड़ी नहीं हद से ज़्यादा MRP रख दोगे तो कस्टमर को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए बेटा, कुल मिलाकर के हमने टॉपिक शुरू करा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। हिंदी वाला टॉपिक है बेटा, लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि ये हमारा टॉपिक है, और बहुत बेहतरीन टॉपिक में से एक टॉपिक है। और बेटा अर्थमेटिक का चैप्टर नंबर 2 है ये, अर्थमेटिक का चैप्टर नंबर 2 है। आप जानते हो अर्थमेटिक का मतलब है पूरा का पूरा परसेंटेज वाला पोर्शन, मैथ में अर्थमेटिक कहलाता है। जो बच्चे पुराने हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको आई थिंक सबका सब पता होगा। घंटों महीनों तक उन्हें यही चीज़ें बताई गई कि भाई सब कैसे कैसे सिलेबस कैटेगराइज करा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा अर्थमेटिक में चैप्टर नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस। और अब तो हम थोड़ा सा गेन करेंगे, स्पीड को गेन करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा देर तक क्लास रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की डेट में मेरा मेन काम आपका सिलेबस कराना रहेगा। मगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करना है, बताना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलना है, एक बार नहीं पूछना है, 100 बार पूछना है। मैं तो 100 बार बताऊँगा, 1000 बार बताऊँगा, बस आप पूछो, ठीक है। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस हमने टॉपिक शुरू करा। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली चीज़ हमने समझी कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सर कॉस्ट प्राइस में हमने सबसे ज़्यादा समय क्यों गुजारा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो कॉस्ट प्राइस की हिंदी अब हम क्या बोलेंगे, लागत मूल्य बोलेंगे। क्रय मूल्य बोलना, कॉस्ट प्राइस की हिंदी क्रय मूल्य बोलना एकदम से सही नहीं है, क्योंकि क्रय मूल्य का एग्जैक्टली मतलब होता है खरीदा। जितने पे कोई चीज़ खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य। तो मैंने कहा अगर मैंने मार्कर 25 रुपये का खरीदा और मेरे पास 10 रुपये आने में दिए, 10 रुपये जाने में, तो मार्कर का क्रय मूल्य, मार्कर का जो क्रय मूल्य होगा वो तो बेटा 25 रुपये कहलाएगा, मगर मार्कर का लागत मूल्य जो होगा वो 45 रुपये कहलाएगा। लागत मूल्य का मतलब मेरे हाथ तक, मेरे पास तक मार्कर आने में 45 रुपये मेरे खर्च हुए हैं, तो मार्कर का लागत मूल्य कहलाएगा 45 रुपये। मार्कर का जो ये क्रय मूल्य वो कहलाएगा 25 रुपये। इसी को हम कह देंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की हिंदी होगी लागत मूल्य। चलिए फिर हमने पढ़ा भाई साहब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हमने किससे डिनोट करेंगे, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब आप लोग सभी समझते हैं, संक्षिप्त रूप। तो सेलिंग प्राइस का एब्रीविएशन होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जितने रेट पर कोई भी चीज़ बेच रहे हैं वो कहलाता है हमारा सेलिंग प्राइस, नो डाउट, इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक बताया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हम क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस। इसके दो नाम है, या तो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या लिस्ट करा गया, लिस्ट में उसकी वर्थ कितनी रखी गई है, लिस्ट में किसी भी चीज़ में उस सामान की वर्थ कितनी रखी गई, इसलिए हम कभी कभी इसको लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं, कभी कभी मार्क प्राइस भी कह देते हैं, या कभी कभी इसको MRP भी कह देते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कह देते हैं, जिसकी हिंदी क्या होती है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अंकित मूल्य या सूची मूल्य आप सभी लोग समझते हैं बहुत अच्छे से कि जितने कोई भी चीज़ की लागत, कोई भी चीज़ की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी और हमें अब वही चीज़ कितने रुपए पर बेचना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी हो जाए, हमारी मार्केट वैल्यू भी बनी रहे। ऐसा तो है नहीं 100 रुपये की चीज़ को मैं 10,000 रुपये में बेच दूँगा, क्योंकि भाई साहब अगर इतना MRP लगा दूँगा तो मेरी कंपनी या मेरा जो भी बिजनेस है वो एक दिन में ही बंद हो जाएगा। तो इतनी हम कॉस्टिंग, इतना हम MRP लेके चलते हैं कि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो, हमारी कंपनी, हमारी ब्रांडिंग प्रॉपर होती रहे, हमें भी दिक्कत ना हो और उसे भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो हमने CP, SP और MRP इतनी चीज़ें समझ ली, इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप लोग, उसके बाद अब अगली चीज़ पे चलते हैं। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं, 1 मिनट का टाइम लीजिए। चलिए, आई थिंक सब लोगों ने नोट कर लिया हो। चलिए अब नई चीज़ पे चलते हैं बेटा, इरेज करते हैं और अगली चीज़ समझते हैं, अगले टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। और बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर जो आउटसाइडर वाले बच्चे हैं, जो पहली बार बेटा मेरी क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा। चैनल पर जा करके
और वीडियोज़ के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो बिल्कुल कंटिन्यू सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, उस पर बाकायदा मैं क्लास नंबर डाला है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग परसेंटेज देखेंगे, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जैसे एक आध बच्ची हमसे जुड़ी हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, सैफाली नाम की एक बच्ची है बेटा, और एक सुरभि चौहान नाम की एक बच्ची है। तो बेटा आप जो लोग नए जुड़े हुए हैं बेटा 3-4 दिन पहले ही, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, ये परसेंटेज की सबसे पहले क्लासेस देखेंगे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस उन बच्चों का टॉपिक है जिनका परसेंटेज हो चुका है, ये वो लोग पढ़ेंगे। मगर जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार मेरी क्लासेस देख रहे हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू नहीं करना है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी हम लोग जो टर्म यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, अभी मैं एक शब्द होता है यूनिट एक शब्द यूज करने वाला हूँ। मगर बेटा आप लोगों को तो यूनिट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट को समझाने में मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे लगाए, 3 से 4 दिन लगाए, घंटे नहीं लगाए। तो आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला कि क्या है ये। तो सबसे पहले तो आप लोग परसेंटेज की क्लास देखेंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो सर इधर मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। हमने बेटा सीपी को समझ लिया, हाँ। हमने बेटा एसपी को समझ लिया, हाँ। हमने सर एमपी या बेटा एमआरपी, इन 3 चीज़ों को समझ लिया। तो बेटा इन 3 चीज़ों को समझ लिया, अब आगे समझते हैं। और जो जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आई बेटा कमेंट करेंगे, दोबारा फिर से रिपीट कर देंगे। घर की अपना आदमी, अपना बंदा, अपनी ऐप, अपनी क्लास, कौन सी आफत आ रही है, 10 बार समझो, 20 बार समझो, परेशान नहीं होना बेटा, ध्यान से सुनिए। अब दूसरी चीज़ समझते हुए चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सर प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट तो बेटा बड़ा सिंपल सी बात है, प्रॉफिट क्या होता है बेटा समझिए। जैसे ये तो दुनिया ही जानती कि बेटा प्रॉफिट का मतलब होता है जितने रुपए में, जितना लागत मूल्य हमें कोई चीज़ पड़ी है उतने से ज़्यादा पर बेच दें। जैसे ये मार्कर मैंने कहा कि भाई साहब 45 रुपये का मार्कर मुझे पड़ा, क्योंकि 10 रुपये मैंने जाने में दिए सुधांशु को, 10 रुपये बेटा उसको आने में दिए, 25 रुपये उसे इसलिए दिए कि भाई किराए कर देने के लिए 25 रुपये दिए, किराया भाड़े के मैंने उसे 20 रुपये लिए। तो मुझे इस मार्कर की कॉस्ट पड़ी 45 रुपये, मुझे इस मार्कर की कॉस्ट पड़ी 45 रुपये। और भाई मैंने क्या काम करा, इसको बेच दिया 55 रुपये में। मैंने इस मार्कर को बेच दिया 55 रुपये में। भाई साहब मार्कर की कॉस्ट तो मुझे पड़ी 45 रुपये, मगर मैंने बेच दिया 55 रुपये में। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि बेटा कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो तो गया भाड़ में, मगर 10 रुपये का प्रॉफिट निकला कैसे वो देखो। तो बेटा आपने यही तो क्या रहा होगा, 55 में से 45 घटा दिए होंगे, 55 में से 45 घटाए होंगे, तब आपको पता लगा होगा कि सर 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। आपने 45 रुपये का खरीदा था और 55 रुपये का बेच दिया। तो एग्जैक्टली बेटा 45 रुपये था क्या, मेरा सीपी तो था बेटा। 45 रुपये क्या था, मेरा सीपी था। और बेटा 55 रुपये क्या था, मेरा एसपी था। 55 रुपये क्या था, एसपी था। तो 10 रुपये क्या आया बेटा, प्रॉफिट आया। 10 रुपये क्या आया बेटा, प्रॉफिट आया। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, एसपी में से सीपी घटा दो तो जो निकल के आता है क्या होता है, प्रॉफिट। बड़ा सिंपल बात है। तो बेटा प्रॉफिट का क्या फार्मूला बनेगा बेटा, प्रॉफिट बेटा क्या फार्मूला बनेगा कि बेटा प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस में से, हाँ सर, सेलिंग प्राइस में से आप क्या घटा दो बेटा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से लाल क्या घटा दो, कॉस्ट प्राइस। बताओ लाल, सेलिंग प्राइस में से बेटा घटा दो कॉस्ट प्राइस, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगी हमारा प्रॉफिट। इसी चीज़ को हम बेटा शॉर्ट में लिखेंगे कि P फॉर प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट को पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में हम P से डिनोट करेंगे। प्रॉफिट को पूरे परसेंटेज में, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में हम प्रॉफिट को P से डिनोट करेंगे। तो P फॉर प्रॉफिट हो गया बेटा। प्रॉफिट में SP सेलिंग प्राइस में से अगर लाल हम कॉस्ट प्राइस घटा दें बेटा, सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो जो निकल के आएगा वो कहलाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं बेटा लॉस क्या होता है। अब समझते हैं बेटा लॉस क्या होता है। तो लॉस में बेटा ध्यान से समझिए, मैंने बेटा 45 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और मैंने बेटा 35 रुपये में बेच दी। मैंने 35 रुपये में बेच दी तो मुझे घाटा होगा। सर आप कहोगे सर 10 रुपये का आपका घाटा होगा। तो बेटा आपने निकाला कैसे, आपने ऐसे निकाला सर 45 रुपये में तो आपने 45 रुपये तो आपने खर्च करे थे। हाँ सर 45 रुपये हमने खर्च करे थे और सर आपने 35 रुपये की बेच दी। हाँ बेटा 35 रुपये की बेच दी, तो जो हुआ वो घाटा हुआ। हाँ तो ये लॉस हुआ, कितने रुपए का सर, 10 रुपये का लॉस हुआ। तो बेटा अगर जो लॉस निकल के आया 10 रुपये का, तो ये था क्या 45 रुपये, ये तो मेरा सीपी था 45 रुपये,
45 रुपये मेरा क्या था, CP था। हाँ हाँ सर 35 रुपये क्या था, SP था। हाँ हाँ तो जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है, लॉस। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस कैसे निकालते हैं, CP में से SP घटा दो। तो बेटा लॉस कैसे, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP में से CP घटा दो। और बेटा प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस, तो लॉस कैसे निकालो, CP में से SP घटा दो, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली समझ में क्या आया कि प्रॉफिट में जो SP होता है वो बड़ा होता है, CP जो होता है वो छोटा होता है। तो बेटा जो एरो का साइन है बड़े को शो कर रहा है, तो प्रॉफिट में बेटा SP ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। और बेटा लॉस में क्या होता है, लॉस में बेटा CP कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है और SP कम होता है। CP ज़्यादा SP कम, यानी कि खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक तो चीज़ बेटा हमें प्रॉफिट समझ में आ गई, एक हमें लॉस समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ समझते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आए। अब हम वो चीज़ समझ रहे हैं जो हमारे काम की मतलब जिस पे हम सवाल करेंगे। अभी तक जो हमने समझा वो बिल्कुल बेसिक था, छोटी छोटी बातें थी। आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों की सारी चीज़ें पता भी होंगी, काफ़ी सारे बच्चों को सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो हम लोगों ने अभी तक तो बेसिक समझा, बेसिक मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बातें समझी। अब बेटा एक चीज़ पर ध्यान दो, हमें प्रॉफिट समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। हमें लॉस समझ में आ गया, हाँ सर हमें लॉस भी समझ में आ गया, हमें प्रॉफिट भी समझ में आ गया, हमें CP का मतलब भी समझ में आ गया, हमें SP का मतलब भी समझ में आ गया, हमें MRP का मतलब भी समझ में आ गया। अब समझते हैं बेटा छोटी छोटी चीज़ें। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा समझना, मैंने आपसे ये कहा कि बेटा एक बात बताओ कि मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी। खरीदने का मतलब है मुझे किसी भी चीज़ का CP जो था 100 रुपये है। हाँ सही है बेटा, मैंने क्या करा, उस चीज़ को 110 में बेच दिया। ये तो बेटा मेरा कॉस्ट प्राइस है। हाँ और ये बेटा मेरा है SP, ये बेटा मेरा CP है, ये मेरा SP है। एक CP है हमारा, एक SP। तो मैंने बेटा किसी भी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा। किसी भी चीज़ का मतलब एक बुक मानो, मैंने एक बुक को 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये दिए मैंने बुक खरीद ली। या अगर हम इसको और अच्छे तरीके से बताऊं, क्योंकि मैंने CP लिखा तो मैं CP के रूप में बताऊंगा, मैंने 90 रुपये में एक किताब खरीदी और 10 रुपये में मेरे पास तक आई वो, मतलब 10 रुपये उस पर किराया लग गया। लाने वाले बच्चे ने मुझसे 10 रुपये ले लिए कि क्योंकि उसका किराया लग गया, तो हो गया उसका CP का मतलब एग्जैक्टली लागत मूल्य। मतलब किराया मूल्य तो उसका बेटा 90 रुपये था, मगर मेरे पास तक आने में 100 रुपये लग गए। यानी किराया मूल्य CP मेरे लिए उस किताब का कितना हो गया, किराया मूल्य नहीं बोलेंगे, लागत मूल्य। CP की हिंदी क्या होगी, लागत मूल्य। CP की हिंदी क्या है, लागत मूल्य। परेशान नहीं होगा। तो CP मेरे लिए 100 रुपये हो गया उस किताब का। हाँ मैंने बेटा वही किताब उठा के 110 में बेच दी, बिल्कुल बेच दी सर। अब बेटा आप बताओ, ये बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि सर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, फार्मूला देखो ना, प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो। बेटा प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो। तो लाल एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस है कितना 110, बेटा कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो लाल आया क्या निकल करके 10, तो बेटा यही तो प्रॉफिट आया, यही तो क्या आया प्रॉफिट, यही क्या आया प्रॉफिट। अब बेटा ध्यान से समझना, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कि कितने % प्रॉफिट हुआ। तो आप यही तो कहोगे बेटा परसेंटेज आपको निकालना सिखाइए। तभी मैं कह रहा था कि बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस ये उसी को समझ में आएगा जिसने परसेंटेज अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि परसेंटेज इसकी जान है। परसेंटेज के सारे नियम यहाँ लगेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा जिससे जो बच्चे पुराने हैं उनको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, एक सिंगल कन्फ्यूजन नहीं होगा। उनको भी तभी कन्फ्यूजन रहा होगा जिन्होंने मेरी क्लास प्रॉपर नहीं देखी है, और ऐसा कोई स्टूडेंट है नहीं मेरी क्लास के अंदर जिसने मेरी लाइव क्लास नहीं ली है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा छुट्टी पे ठहरता हूँ। छुट्टी नहीं हो सकती हमारे यहाँ छुट्टी का सीन ही नहीं होता। अब आपकी क्लास शुरू हो गई, चाहे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो चाहे लाइव क्लास हो, आज से डेली क्लास लगेगी जब तक मैं बीमार होकर गिर नहीं जाऊँगा। और पहली बात मैं जल्दी बीमार होता हूँ या मामला कहीं ख़त्म हो जाएगा तभी क्लास नहीं होगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, हमने आप लोगों ने जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने इसमें बताया था कि जिसका, जिससे, जिस पर वो चीज़ नीचे रखते हैं।
ठीक है। तो बेटा 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हाँ 10 रुपए का प्रॉफिट किस पर, 100 पर, 100 नीचे कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का, 100 रुपए पर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और बेटा जो लोग हम पढ़े हैं अब उनको क्या बताना है कि 100 से बेटा गुणा कर लेते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, इसे कहते हैं परसेंटेज निकालना। ये 100 से गुणा क्यों करते हैं, परसेंटेज का साइन क्यों निकालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बेटा, बिल्कुल रटना नहीं है। ये परसेंटेज की क्लास में एक एक चीज़ बारीकी से बताई गई है, मगर आई एम सो सॉरी टू से मैं दोबारा यहाँ इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि हमारे पुराने बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा वही है कि इनको इम्पोर्टेंट क्लास, उनका तो प्रॉपर कोर्स चल रहा है मेरा, क्योंकि वो तो बेचारा पे कर चुके हैं। आप तो ऐसे बच्चे जो पे नहीं करा है, मगर बहुत सारे मेरे सब बच्चे वो तो पे कर चुके हैं मुझे, स्टिल वो बेचारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो बेटा मजबूरी, दोबारा ये चीज़ें नहीं बताएंगे बेटा। तो 100 से 100 बेटा कट जाएगा तो बचा क्या, 10%, 10%। क्या बचा बेटा, 10%। इसका मतलब एक बात समझ में आई बेटा कि 100 रुपये की आपने अगर चीज़ खरीदी बेटा 110 में बेच दी, तो आपको जो प्रॉफिट परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट 10 हुआ। तो बेटा ध्यान से सुनना, प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट परसेंट अलग है। प्रॉफिट अलग शब्द है, प्रॉफिट परसेंट अलग शब्द है। ऐसे ही बेटा लॉस अलग शब्द है, लॉस परसेंट अलग शब्द है। तो बेटा ध्यान से सुनना, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉफिट, यहाँ लिख रहा हूँ परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या बना बेटा, ध्यान से सुनो, यहीं से निकालो, यहीं से निकालो। नीचे क्या लिखते हैं बेटा, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब रियल प्राइस, जितने जिस पर हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, 10 रुपये का या तो आपको प्रॉफिट हुआ, या मान लो 100 रुपये की चीज़ खरीदी होती 90 में बेच देता तो 10 रुपये का घाटा हुआ। या तो बेटा 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, या बेटा 10 रुपये का घाटा हुआ। जो भी 10 रुपये का घाटा है, 10 रुपये का जो प्रॉफिट देखना है, जो 10 रुपये का लॉस देखना, बेटा तो देखा किस पे आपने, 100 रुपये पे तो देखा लाल। 100 रुपये पे देखने का मतलब बेटा CP, यानी कि एक बात बिल्कुल लिख लेंगे बेटा, ये कीवर्ड्स होते हैं, लिखते चलना है। तो लिख लीजिएगा कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। नोट करिए बेटा, इस बात को लिख लीजिएगा कॉपी में अपनी। कीवर्ड्स हैं, स्टार लगा के लिखते चलिएगा, स्टार स्टार लगा करके इस बात को लिखिए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो बेटा एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो नीचे क्या रखते हैं बेटा, CP, नीचे क्या रखते हैं